हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हाफ स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे पेपर पर। तो आपको इसी मेथड से कपड़े में पर भी कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है और इसको हम बीच में से अलग कर लेंगे, क्योंकि एक ही पेपर में हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको बीच में से कट कर लेते हैं और अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। तो किस तरीके से हम फ़ोल्ड करते हैं ये आपको यहाँ पर ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद में जो है अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है और अब यहाँ पर एक बार फिर से हमें फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड कर लेते हैं पूरा अच्छे से बराबर से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बंद साइड है वो आपकी जो है वो ऊपर की साइड में ही रहनी चाहिए। उसके बाद में जैसे कि ये मैटर करता है कि किस साइज़ के ब्लाउज़ की आप स्लीव बना रहे हैं। अगर आप 32 साइज़ बना रहे हैं या 34 साइज़ बना रहे हैं तो जो है आपको 8 इंच लेना है। अगर आप 34 साइज़ से ऊपर की ले रहे हैं तो आपको 9 इंच लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे कि 34 इंच की स्लीव बना रहे हैं तो उस हिसाब से हम 8 इंच पर मार्क कर लेते हैं। जैसे 36 है या 38 साइज़ है तो आपको 9 इंच पर निशान लगाना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो 34 के हिसाब से हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेते हैं दोनों साइड से। उसके बाद में जो है आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में अब देखिए, यहाँ पर हमारा अब हम निशान लगाएंगे आस्तीन का कि कितनी आस्तीन हमें चाहिए। देखिए, आधा इंच तो हमारा शोल्डर की सिलाई में चला जाता है और अगर हम तुरपाई करते हैं तो उसमें 1 इंच जाता है। अगर आप अस्तर वाली स्लीव बनाते हैं तो उसमें सिर्फ आधा इंच ही हमारा, उसमें हम पलट देते हैं तो आधा इंच हमारा पलटने में जाता है और आधा इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में जाता है। और आधा इंच यहाँ पर हम मार्क अब देखिए लगा लेते हैं सिलाई का, जो कि शोल्डर में जाएगा। तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, अगर आप अस्तर वाली बनाते हैं तो आपको देखिए 3.5 इंच की आस्तीन रखेंगे और 1 इंच हमारा तुरपाई का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल जो है जितनी भी स्लीव आपकी है उसमें से आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हम तुरपाई करने वाली स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। अगर आप जो है अस्तर वाली ब्लाउज़ की बनाते हैं तो आपको सिर्फ 1 इंच ऐड करना है, 1.5 इंच ऐड नहीं करना होगा। ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर स्लीव जैसे कि हमारी 3.5 इंच की स्लीव है तो हम 2.5 इंच पर गहराई देंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर गहराई दे देंगे। अगर आपकी स्लीव 4 इंच से ऊपर की है तो फिर उसमें आपको 2.75 इंच लेना है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। उसके बाद में 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें आस्तीन का शेप देना है। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर आस्तीन का शेप दे देंगे और दूसरी साइड में जो है आस्तीन का जो है चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके आस्तीन की चौड़ाई है मार्क कर लीजिए। उसके बाद में आपको 1.5 इंच या 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप सिलाई में कितना दबाते हैं, आप अंदर की साइड में कितना कपड़ा रखना चाहते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ से मार्क करेंगे। इसको हम जो है अंदर की साइड में जो है इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये हमारा आगे के पार्ट में रहेगा। अगर आप इसे छाँटेंगे नहीं तो आपकी बाजू में जो है वो झोल आएगा। बैक साइड में हम नहीं छाँटते हैं, सिर्फ आगे की साइड में छाँटते हैं, क्योंकि बैक साइड में झोल नहीं आता, आगे की साइड में झोल आता है। तो इसको पूरी कटिंग हम कर लेंगे। उसके बाद में हम स्लीव्स को जब खोलेंगे, दोनों बीच में से खोलेंगे, 2 लेयर्स को उठा करके खोलेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर एक साइड की बाजू में जो हमने निशान लगाया है इसको हम छाँट लेंगे इस तरीके से। और छाँटने के बाद में आप निशान लगा लीजिए कि कौन सा पार्ट हमें आगे रखना है, क्योंकि कई बार जो है भूल जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से मार्क कर लेना, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। इसी तरीके से आप कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं।